अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो तमाम तर एप्लीकेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में इटली में पीएचडी करना चाहते हैं, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 जून 2026, और ये जो यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है उस यूनिवर्सिटी का नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का मेथड क्या है, क्या इसका कंप्लीट तरीका होगा, आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है 42 जो इसकी कॉल है फॉर 2026-7, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे तो जिस तरह से वेबसाइट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है सेम इसी तरह से आपको जैसे ही क्लिक करेंगे मिल जाएगी। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक आपका ऑप्शन मिल जाता है कॉल फॉर एप्लीकेशन। सिंपली आपने एक मरतबा इस पर जी कर लेना है क्लिक। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी जो कम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स होगी वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब ये जो है ना फील्ड्स हैं, ठीक है, वेदर आपका इंटरेस्ट बायो इंजीनियरिंग में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, हेल्थ टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, लर्निंग डेटा साइंसेस, तो किसी भी स्पेसिफिक एरियाज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो एरियाज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया आपको ऑफ़र कर रही है उसकी कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे देख सकेंगे। फिर जिस भी फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट हो आप अप्लाई कर सकोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखना है, इसमें जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करेगा उसका जो है ना ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और ऑनलाइन जो इंटरव्यू होगा वो 24 जुलाई 2026 को कंडक्ट किया जाएगा, और वो जो इंटरव्यू होगा वो आप कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके लिए कोई आइल्स टोफल मैंडेटरी नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो आपकी इंग्लिश की असेसमेंट होगी वो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपकी वेरीफाइड की जाएगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, ठीक है, किस तरह से इसमें अप्लाई करनी है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाना है आपने पेज 6 पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाता है एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे देखा जी क्लियरली उन्होंने दी हुई डेडलाइन एंड टाइमिंग, ठीक है, 30 जून 2026 लास्ट डेट पर। ये अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे जो है ना क्लिक करें। अब इस लिंक पे क्लिक करना है, हम इसको जो है ना ओपन कर लेते हैं। और एक चीज़ आपने ये भी माइंड में रखनी है, अगर आप इसमें अप्लाई करने लगे हो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 35 यूरो आपको वो भी पे करनी पड़ेगी। लाइक 35 यूरो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, और ये फ़ीस जो है ना नॉन रिफंडेबल होगी, ये रिफ़ंड नहीं की जाएगी आपको, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अब यहाँ पे लिंक ओपन हो रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको मेथड बताता हूँ किस तरह से आपने उसकी फॉर्म फिलिंग करनी है या अप्लाई करनी है। और जब आप अप्लाई करोगे ये कुछ चीज़ें आपको जो है ना मेंशन करनी है। लाइक आप क्लियरली मेंशन करोगे कि किस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है उसको क्लियरली आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन का जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है, ताकि आपका फिज़िकल इंटरव्यू ना हो। लाइक आप घर बैठे जैसे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, और उसी लिंक को ज्वाइन करके आप अपनी वीडियो जो इंटरव्यू होंगे या कॉन्फ्रेंस होगी वो आप ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा आपने क्लियरली जो भी रेफरेंस लेटर्स यहाँ पे ऐड करने हैं अपने टीचर्स के, उनके जो ईमेल होने चाहिए वेरीफाइड होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, रॉन्ग नहीं होने चाहिए। उसके बाद जब आप अप्लाई करने लगे होगे तो आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है बैचलर मास्टर, उनकी तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन आपने अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करना है, ठीक है। उसके अलावा जब आप ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उनकी जो मैक्सिमम साइज़ की रिक्वायरमेंट है वो है 5 MB। अगर 5 MB से ज़्यादा होगी तो आपकी एप्लीकेशन ना तो डॉक्यूमेंट्स को वो एक्सेप्ट करेगी, ना आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपने जो है ना अपलोड करना है, जहाँ पे आप डिजिटली जो सिग्नेचर होंगे वो आपने ऐड करने हैं। और उसके अलावा जब आप प्रिंट करोगे उसी पेज को, जिसको हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, उसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपने ओरिजिनल सिग्नेचर ऐड करोगे। उसके बाद उसी पेपर डॉक्यूमेंट्स को जो है ना आपने स्कैन करवाना है, स्कैन कराने के बाद आपने उसी डॉक्यूमेंट्स को जो है ना अपलोड करना है। उसके बाद ये जो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स हैं, इन तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की जो सिलेक्शन कमेटी होगी इवेलुएशन करेगी, फिर जो स्टूडेंट जो है ना एप्लीकेबल होंगे फॉर शॉर्ट लिस्ट उनको जो है ना फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उनको कांटेक्ट किया जाएगा। जिस ईमेल के थ्रू वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसी ईमेल पे ही वो कांटेक्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं
बिफोर 30 जून 2026 आप अप्लाई कर सकते। और एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स एक अच्छी क्वालिटी में प्रॉपर्ली स्कैंड हो। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपने 2-3 मरतबा रिव्यू कर लेना है कि कहीं पे मिस्टेक्स ना हो। अगर वो मिस्टेक्स आपको दिख रही हैं तो आप उसको करेक्ट कर सको, लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर लोगे तब आपकी एप्लीकेशन जो है ना दोबारा से मॉडिफाई नहीं होगी, दोबारा से आप अपनी एप्लीकेशन को जो है ना एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब भी आप एप्लीकेशन भी सबमिट करने लगोगे तो आपने केयरफुली अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद जब आपको लगे कि एप्लीकेशन आपकी करेक्टली फिल्ड है तब ही जाके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। फिर यहाँ पे कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर आपको यहाँ पे क्लियरली मिल जाता है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो कमेटी होगी वो आपको पॉइंट्स असाइन करेगी, जिनके पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उनको जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, उनको जो है ना सिलेक्शन दी जाएगी। तो ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है। फर्दर इसकी डिटेल गाइडलाइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ेंगे, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना फॉर द स्कॉलरशिप आपने स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी कुछ लिंक्स भी उन्होंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, एनरोलमेंट के लिए स्कॉलरशिप की अमाउंट जो आपको यहाँ पे मिल रही है फॉर PhD एनुअली, जो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा वो यहाँ पे आपको मिल जाता है 16,243 यूरो, जो कि एनुअली आपको ये दिया जाएगा। अगर मैं इसको 2 PKR कन्वर्ट करूँ, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनकी जो अमाउंट जो बनेगी इन पाकिस्तानी करेंसी 52,30,588, ये जो है ना आपको सालाना फंड दिया जाएगा जब आप PhD के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो है ना इसकी स्कॉलरशिप की अमाउंट है। फर्दर कंप्लीट डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को आपने पढ़ लेना है ताकि आपको हर चीज़ का पता हो। फिर जो है ना आपने उसी पोर्टल पे आना है और इसी पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जी आपको यहाँ पे एक मेन्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी अगर आप इनरोल नहीं हुए प्लीज़ सिलेक्ट द मेन आइकॉन, ये मेन आइकॉन है। ठीक है, ये वाला। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है, फिर आप अपना पर्सनल डाटा, फिर जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिटेल्स होंगी, वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ से देखिए जी आपका एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ से स्टार्ट होगा। टेक्स्ट कोड हमारा नहीं होगा, हम इसको जो है ना स्किप कर देंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, देखिए हमने स्किप किया, ऑटोमेटिकली स्किप हो गया। अब यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल आपने ऐड करनी है। ठीक है, जो सेक्शन आपसे यहाँ पे पूछेगा वो सारे सेक्शन आपने फिल करने हैं। कौन कौन से सेक्शन होंगे? वाइल क्रिएटिंग अकाउंट्स, रेजिडेंट परमानेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, रेजिडेंस डोमिसाइल, डिलीवरी, रजिस्ट्री समरी। फिर समरी पे ये होगा कि जो आपने डाटा ये सारा ऐड करना है ना वो आपको रिव्यू के लिए दिया जाएगा। फिर जब आपको लगे ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो एडिट है वो करेक्ट है, फिर जो है ना आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन सबमिट पे क्लिक करना है तो अकाउंट आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद अपना यूज़र आईडी यहाँ पे ऐड करोगे और अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर सबमिशन जो है ना आपने स्टार्ट कर लेनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में PhD करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जो एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं उसकी अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ना चाहते हो ना तो वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे Annex 1 है PhD कोर्स से डिस्क्रिप्शन, उसका रिसर्च एरिया क्या होगा, उसकी जो कम्प्रीहेंसिव डिटेल होगी ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो जी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया। अब यहाँ पे देखो जी प्रोफेसर कौन सा, कोऑर्डिनेटर कौन सा है, PhD का ड्यूरेशन क्या होगा, रिसर्च टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आपको सेपरेटली रिसर्च टॉपिक्स भी क्लियरली यहाँ पे आपको मिल जाता है। एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यू में कितने आपने मार्क्स लेने हैं, उसके अलावा उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक भी दिया हुआ है। उसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो ईच एंड एवरीथिंग आपको सेपरेटली इसी डॉक्यूमेंट्स में डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में PhD करना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बेस, तो सेम इसी स्टेप्स को आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो।